भारत के बंटवारे के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। कट्टर इस्लाम की शैतानी साजिश के शिकार करोड़ों हिंदुओं को अपना घर बार जमीनें छोड़कर, जीवन भर की जमा पूंजी, कारोबार छोड़कर, अपनी जड़ों को छोड़कर अपने ही भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। अपने ही देश में शरणार्थी कहलाना पड़ा। इस्लामी जिहादियों, दंगाइयों ने लाखों हिंदुओं को सरेआम काट डाला। हिंदू बहन बेटियों को जिस किस्म का अपमान और यातनाएं झेलनी पड़ी, उनकी कल्पना मात्र से ही आत्मा कांप उठेगी। 1947 के बंटवारे में विस्थापन का वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। आज की पीढ़ी को वो सब जानना समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, हत्यारों के चेहरों को पहचानना चाहिए, ताकि वो रक्त रंजित इतिहास फिर कभी ना दोहराया जाए। 5 जनवरी की टोली का प्रयास है विभाजन की उसी विभीषिका को हम सब मिलकर स्मरण करें, सीखें, समझें और भविष्य की तैयारी करें। आइए देखें विभाजन की विभीषिका। नमस्कार, 5 जनवरी के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण रावतानी जी। सिंध के रहने वाले कृष्ण जी 80 साल पार कर चुके हैं, 83 साल के हैं। वो जब भारत आए, उन्होंने वहाँ सारी चीज़ें महसूस की हैं कि उस पार्टीशन के दौरान क्या हुआ। हालांकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ देखा है, सुना है और यहाँ आकर के बहुत चीज़ें महसूस की हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि उस दौरान स्थितियाँ क्या थीं और कैसे उन्होंने इस पार्टीशन के दंश को झेला। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। जब पार्टीशन की बात करते हैं, विभाजन को आप कभी याद करते होंगे, तो मन में क्या आता है सबसे पहले? हमारे पूरे जो हिंदू रहवासी थे वो सारे के सारे निकल के आ गए। कंडियारा तालुका था, वहाँ आकर के रहे और उसके बाद फिर इधर उधर कोई बॉम्बे चला गया, कोई पाली चला गया, कोई जयपुर चला गया। तो इस तरह से कई लोग चले गए। जिस समय ये विभाजन हुआ उस समय उम्र कितनी थी आपकी? 9 साल। और सिंध में रहने वाले कहाँ के थे आप? बैलानी तालुका, नवाबशाह में। कैसा घर था आपका? अच्छा घर था। हमारे जो पड़ोसी जो थे ना, वो सारे के सारे हिंदू थे। आप 9 साल के थे। किस कक्षा में पढ़ते थे? दो क्लास में। स्कूल कौन सा था आपका? स्कूल था, वो मुसलमान भी थे वहाँ पर। उसका नाम याद है आपको? नहीं, याद नहीं। अच्छा, अध्यापकों के नाम, दोस्तों के नाम? नहीं, उसमें तो देखो, एक तो काजी था और हिंदू भी थे। किसी अध्यापक का नाम याद है? वो भी याद नहीं। दोस्त कोई रहा हो? हाँ, दोस्त तो बहुत थे। पिताजी का कारोबार क्या था? नहीं, वो तो पिताजी का कारोबार तो जमीन संभालना था। आप कितने भाई बहन थे? हम तो 7 भाई बहन थे। जिस समय आपको घर छोड़ना पड़ा, सारे परिवार को निकलना पड़ा, तो वो जानकारी कैसे हुई? माहौल कैसा वहाँ का बनना शुरू हो गया था? आपको कैसे खबर लग रही थी कि अब यहाँ से जाना है, घर छोड़ना है? नहीं, वो तो घर कैसी थी उस समय? नहीं, वो तो देखो, सारे जब हिंदू निकल गए तो हम क्या करेंगे बैठ करके? एक एक करके लोग जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे? क्या कारण था? नहीं, वो कारण यही था कि वो अपने साथ में, वो हम पहले कंडियारे में गए, जिसका था नवाबशाह में। फिर नवाबशाह तो हम नहीं गए, कंडियारे से ही हम जो है ना पाली में पहुंच गए ट्रेन से पाली, कराची में गए। कराची से फिर हमने जहाज़ में बैठे। जहाज़ में बैठ करके फिर हमने कहा कि नहीं, अब पाली जाना ही ठीक रहेगा।
तो वो सही रहा। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ आए तो पूरा नई गृहस्थी बसानी पड़ी होगी पिताजी को, और सारा कुछ नया करना पड़ा होगा, तो जीवन कैसे चला? नहीं, देखिए, हम पहले पाली में आए, फिर जयपुर में आए। तो जयपुर में तो फादर तो कुछ नहीं करते थे, उनके पास पैसा था तो वो अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, तो उसके बाद में फिर हम जयपुर में आए, वहाँ पर भी हमारे कई जान पहचान के थे जो हमारे गांव के ही थे। तो इस तरह से संबंध जुड़ता चला गया। मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में था तो काफ़ी घूमा, विदेश में भी गया, यहाँ भी गया, और फिर जयपुर में आकर के रह गए। तो वहीं मेरी शादी हुई, जो जयपुर का गुरुद्वारा था ना, उसमें शादी हुई। कभी घर की याद आती है आपको कि कभी जाने हाँ, को मिले? हाँ, नहीं, वो तो अभी तो जाने का सवाल ही नहीं है। मन भी नहीं करता आप? नहीं, मन नहीं करता। लेकिन जिस जगह का जन्म होता है वहाँ जाने का तो मन करता है। नहीं, वो तो बात बराबर है, लेकिन देखो अभी मुसलमान भी जो है ना वो वैसे नहीं रहे हैं। अब ज़्यादा कट्टरपंथी हो गए? हाँ, ज़्यादा कट्टरपंथी हो गए। तो हिंदुओं को खतरा बढ़ रहा है क्या? हाँ, तो अभी देखिए, अभी भी सिंध में हिंदू तो हैं, लेकिन वो कभी कभी उनको अपहरण कर लेते हैं, उनको मुसलमान बना देते हैं, ये चीज़ होती है। विभाजन जो हुआ, मैं समझना चाह रहा था कि वो क्यों हुआ, और क्या आप मानते हैं कि हिंदू थे इसीलिए आपको वहाँ से भागना पड़ा? हाँ, इसीलिए भागना पड़ा। इसीलिए हम तो खैर गए ही गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हिंदू हैं जो अभी भी कराची, थरपारकर इधर उधर रहते हैं। तो वो भी अभी भी उनके ऊपर जुल्म तो होता ही रहता है ना, क्या आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी जो पार्टीशन हुआ, हम भारत ने एक अपना हिस्सा खोया है, आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे आने वाली पीढ़ियों को कि भारत की स्थितियां जो इस समय वर्तमान में हैं और 1947 में जो थी, आपने जो देखा है, आपने जो भुगता है सारी चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? नहीं, आने वाली पीढ़ियों को तो मैं यही कहूँगा कि अभी देखिए, ये हम गुड़गांव में रहते हैं, उससे पहले जयपुर में रहते थे, पाली में रहते थे, और कई देश मैंने घूमे हैं, कई देश घूमे हैं, और मुझे तो ऐसा लगा कि अब हम सेफ हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेफ हैं। अब देखिए, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी जो है ना, ये हेरिटेज सिटी MG रोड, इसमें हमारा घर है। तो वो अब हमें कोई एहसान फरामोश नहीं होना है। जैसा कि आपने सुना, कृष्ण रावतानी जी कह रहे थे कि हिंदू थे इसलिए सिंध से हमें भागना पड़ा। ये पीड़ा आज भी है और उनको घर की याद आती है, पर कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी मुसलमान हो गए हैं, वहाँ जाना संभव ही नहीं है। तो मन में एक कशक है, याद आती भी है तो उसको भी बेमन से कहना पड़ता है, क्योंकि मालूम है जा नहीं पाएंगे। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश ठेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।